परीक्षा को समाप्त करना तो बहुत एक आसान निर्णय होगा, किंतु उसको कंडक्ट कराना, जो मौजूदा हालत जो दिखाई पड़ रही है उसको देखते हुए हमें लगता है कि ये जो सीबीएसई का ये जो विकल्प है कि जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में हम इस परीक्षा को संपन्न कराएं, अगस्त के महीने में जो है हम परीक्षा फल को घोषित कर दें। कोरोना महामारी के बीच 12वीं की परीक्षा को लेकर सीबीएसई के विकल्पों पर यह कहना है अशोक गांगुली का, जो सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन हैं। नमस्कार, आज है सोमवार 24 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरा देश जहां कोरोना की वजह से हुई सबसे ज्यादा मौतें। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान। पिछले 26 दिनों में 1 लाख लोगों ने तोड़ा दम। नए मरीज हुए कम, लेकिन मौतों का आंकड़ा नहीं घटा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का पीडियाट्रिक ट्रायल जून में हो सकता है शुरू। उधर मॉडर्ना ने पंजाब सरकार को वैक्सीन देने से किया इनकार। कहा सिर्फ केंद्र से डील करेगी कंपनी। वैक्सीन की कमी के चलते पंजाब सरकार ने मॉडर्ना समेत कई टीका कंपनियों से किया था संपर्क। कोरोना महामारी के चलते यूएई ने भारत से आने वाली सभी उड़ानों पर बैन 24 जून तक बढ़ाया। भारत से किसी और देश जाने के बाद यूएई आने वाले लोगों को पहले 14 दिन तक करना होगा क्वारंटीन। तूफान यास से निपटने के लिए सेना ने कसी कमर। वायुसेना के 11 मालवाहक और 25 हेलीकॉप्टरों के अलावा नौसेना के 4 जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर्स तैयार। बंगाल, ओडिशा सहित 5 राज्यों में एनडीआरएफ की लगभग 46 टीमें तैनात। 26 मई की शाम तक तूफान के पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटों तक पहुंचने की संभावना। अब खबरें काम की। एक रिसर्च के मुताबिक खराब या नकली सैनिटाइजर से भी हो सकता है ब्लैक फंगस। इन सैनिटाइजर्स में मौजूद मिथेनॉल बन सकता है फंगस की वजह। द्वारका से नजफगढ़ तक चलने वाली ग्रे लाइन मेट्रो अगले महीने तक पहुंचेगी ढांसा बस स्टैंड तक। लाइन एक्सटेंड करने का काम लगभग पूरा। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है महामारी के बीच कैसे हों 12वीं की परीक्षाएं। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली से। सीबीएसई 12वीं के बोर्ड एग्जाम जुलाई में हो सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 1 जून को एग्जाम के फॉर्मेट और इसकी तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में कई विकल्पों पर चर्चा की गई। 19 प्रमुख विषयों की 1.5 घंटे की परीक्षा लिए जाने के विकल्प पर अधिकतर राज्य सहमत दिखे। हालांकि दिल्ली और महाराष्ट्र चाहते हैं कि परीक्षाएं रद्द की जाएं और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दे दिए जाएं। फिलहाल राज्यों को इस हफ्ते में अपनी राय देने को कहा गया है, तो दूसरी तरफ टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से भी सुझाव मांगे गए हैं। इस एग्जाम से जुड़ी तमाम उलझनों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली जी। गांगुली जी, कुछ राज्य चाहते हैं एग्जाम रद्द कर दिए जाएं, तो कुछ सितंबर में आयोजित करना चाहते हैं। इस मीटिंग में जितने भी विकल्पों पर चर्चा की गई, आपकी राय में उनमें कौन सा विकल्प सबसे बेहतर हो सकता है और क्यों? देखिए, कक्षा 12 की परीक्षा को कैंसिल करने के पूर्व हमें कई चीजों पर गहन जो है सोचने की और चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि कक्षा 12 जो है वो स्कूली शिक्षा का एक अंतिम वर्ष होता है। तो निश्चय ही जब हम कक्षा 12 की जो बच्चा जब निकले और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाएंगे तो उनका आकलन एक ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और उनका आकलन सही होना चाहिए। परीक्षा को समाप्त करना तो बहुत एक आसान निर्णय होगा, किंतु उसको कंडक्ट कराना, जो मौजूदा हालत जो दिखाई पड़ रही है उसको देखते हुए हमें लगता है कि ये जो सीबीएसई का ये जो विकल्प है कि जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में हम इस परीक्षा को संपन्न कराएं,
अगस्त के महीने में जो है हम परीक्षा फल को घोषित कर दें और सितंबर में फिर हमारी यूनिवर्सिटी की जो अंडर ग्रेजुएट की जो कोर्स शिक्षा सत्र है या जो पॉलिटेक्निक की या जो इंजीनियरिंग कॉलेज की या मेडिकल की वो हम प्रारंभ करें। तो 2 महीने का एक गैप रहेगा एजुकेशन सेशन को प्रारंभ करने में, जिसमें कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। किंतु कक्षा 12 के इम्तिहान को कराने पूर्व 2-3 चीजों पर जो है हमें थोड़ा सा सोच करने की आवश्यकता होगी। पहली बात तो ये है कि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि 12 वर्किंग दिवस में ये जो है परीक्षा समाप्त हो जानी चाहिए, जिससे 80% बच्चे का इम्तिहान जो है ओवर हो जाए। और दूसरा ये है कि जहां तक हो सके कि जो बच्चा जिस विद्यालय में अध्ययनरत है वहीं पर ही जो है विद्यालय का परीक्षा का केंद्र बनाया जाए, उन्हें अन्यत्र न भेजे जाए। ये अवश्य यह है कि अगर बच्चों की संख्या बहुत कम है तो उसमें दूसरे विद्यालय में उनको समायोजन करने की आवश्यकता होगी। तीसरा, ये जो एक दूसरा विकल्प आ रहा है कि कुछ ही विषयों में कराया जाए और सभी विषयों में न कराया जाए, हम इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कक्षा 12 में प्रत्येक विषय जो है महत्वपूर्ण है। हमारे लिए प्रत्येक बच्चा जो है महत्वपूर्ण है। इसको देखते हुए ये होना, और ये भी कहा गया है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। तो सभी विषयों में परीक्षाएं संपन्न हो, मुख्य विषयों की परीक्षा पहले हो जाए, जिससे 80% बच्चे जो है खाली हो जाएंगे, और फिर जो नॉन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट की बात कर रही है उसकी परीक्षा बाद में ली जा सकती है। तो ये विकल्प अच्छा रहेगा कि कक्षा 12 की सही मूल्यांकन के लिए, क्योंकि हमारी मूल्यांकन व्यवस्था की साख, क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये तभी संभव है क्योंकि हमारे यहाँ रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव टेस्ट की कोई स्ट्रक्चर्ड पद्धति अभी नहीं आ पाई है। इसके पूर्व सीबीएसई में कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात थी, जो समाप्त कर दी गई थी। तो इसको देखते हुए अगर बच्चों का एक सही मूल्यांकन हो तो ये जो निर्णय अच्छा रहेगा कि यदि स्थिति में सुधार होती है, सुधार देखने को मिलती है, तो क्यों ना हम जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में जो है हम परीक्षा को आयोजित करें। हालांकि इस मीटिंग के दौरान ही कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था। पहले से भी कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एग्जाम कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद पेरेंट्स की चिंता वाजिब भी है, क्योंकि अभी ये जो बच्चे हैं ये 18 साल से कम उम्र के हैं, इन्हें टीका भी नहीं लग रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स की चिंताओं का ख्याल कैसे रखा जाए? देखिए, ये अभिभावक का चिंता जो है ये समझ में आती है, किंतु मेरा ये कहना रहेगा कि जब परीक्षा की व्यवस्था तभी होगी जब स्थिति में सुधार आएगी, पहला। और दूसरा, सभी सुरक्षा की व्यवस्था को हमें सुनिश्चित करना होगा। जैसे पहले हमने बताया है कि वही विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाएं जहां पर वो बच्चे को बनाएं जहां पर बच्चा अध्ययनरत है, उनको दूसरी जगह ना भेजें। दूसरा, एक कमरा जो 500 वर्ग फीट की है उसमें 12 से अधिक बच्चों को जो है बैठाया ना जाए। पहले की जो व्यवस्था होती थी कि 24 और 30 बच्चे बैठते थे, नहीं। तो इस प्रकार यदि हम अगर हम कुछ जो है मुद्दे को हम अगर लाएंगे तो हम परीक्षा को आयोजित कर सकते हैं, परीक्षा को संपन्न कर सकते हैं। किंतु अगर परीक्षा को हम आयोजित नहीं करते हैं तो उसका भी हमें रिपरकशन को जो है समझना होगा। सबसे जो महत्वपूर्ण कठिनाई इसमें उत्पन्न होगी अगर परीक्षा को आयोजित नहीं करते हैं और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर हम बच्चों का परीक्षा फल घोषित करते हैं, तो यूनिवर्सिटी एडमिशंस में क्या पद्धति अपनाई जाएगी। सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन, जब हम परीक्षाएं नहीं संपन्न कराएं, हमने समेटिव टेस्ट नहीं कराया, तो सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन जिसके आधार पर अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन होता था वो अब सही नहीं होगा। इसके लिए हमें फिर एक सिस्टम ऑफ जो है आपको सिलेक्शन की पद्धति को लाना पड़ेगा, जो अभी हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो कक्षा 12 का एक जो रिजल्ट कार्ड है, परीक्षा 12 का मूल्यांकन है, इसकी एक इतनी अहम स्थिति है। देखिए, कक्षा 10 के साथ इसको आप इक्वेट नहीं कर सकते। कक्षा 10 तो एक इंटरनल कंजम्पशन के लिए है, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का हम परीक्षा फल घोषित कर सकते हैं। पर कक्षा 12 की स्थिति एकदम पृथक है। यदि हमारे यहाँ जैसे फॉरेन बोर्ड्स में फॉर्मेटिव असेसमेंट की एक अच्छी व्यवस्था होती, एक स्ट्रक्चर्ड पद्धति होता, तो ये सही था कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन कर सकते थे, पर वो पद्धति हमारे यहाँ अभी फिलहाल नहीं है। तो इसको देखते हुए 11 और कक्षा 12 की परीक्षा को आयोजित करना एक अच्छा विकल्प होगा, पर अवश्य
ये रहेगा कि हम जो है सुरक्षा की पूरी सिस्टम को अपनाएं, पहला। और दूसरा यह है कि स्थिति को अगर सुधार आती है, अगर 31 मई से लेकर 10 जून के बीच तक, 10 जून तक भी हम वेट कर सकते हैं, अगर स्थिति में सुधार आ सकती है तो हमको एग्जाम कराना एक अच्छा विकल्प मैं मानता हूँ। हालांकि ये भी सवाल है कि कितना डिले कर सकते हैं, क्योंकि 12वीं के तुरंत बाद छात्रों को जेईई और नीट की परीक्षाएं भी देनी है, और 12वीं की परीक्षाएं अगर लेट होंगी तो इन जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ये भी लेट होंगे। तो इन्हें कितना डिले किया जा सकता है ताकि छात्रों का साल खराब ना हो? हाँ, बहुत सही बताया आपने। देखिए, अनिश्चितकालीन के लिए हम डिले की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कह दिया कि जुलाई के प्रथम द्वितीय सप्ताह के बियॉन्ड हम स्थिति को बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर हमें ये देखना पड़ेगा, हम तो 10 जून तक ये निर्णय ले लिया जाए कि यस, हम जुलाई में परीक्षा को आप संपन्न करा सकते हैं, और ये परीक्षा जुलाई में खत्म करके अगस्त के मिडिल तक ही हमें परीक्षा फल को घोषित करना होगा। और ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का परीक्षा होगी। आवश्यकता होगी तो दोनों सत्र में हम प्रातःकालीन और सायंकालीन हम इस परीक्षा को हम ले सकते हैं। और अगर हम अगस्त में मिडिल तक जो है हम अगर परीक्षा फल घोषित करते हैं, और उसके बाद क्विक अगर हम जेईई और नीट की जो है परीक्षा की आयोजित करते हैं, तो निश्चय ही सितंबर के 3rd से लेकर 4th वीक तक हमारी सेशन प्रारंभ हो सकती है। और ये जो 2.5-3 महीने का जो हम गैप की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी यूजी की जो है वो 3 वर्षीय कोर्सेज हैं, आपके मेडिकल की और उसकी जो है प्रथम दौरान जो 4 वर्षीय कोर्सेज है, तो ये जो 2.5 महीने 3 महीने का एक सेशन का जो गैप होगा, इसको हम आगे आने वाले दिनों में हम पूरी कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जी, फिलहाल तो देखना होगा कि राज्य और जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से सुझाव मांगे गए हैं वे अपने क्या विकल्प देते हैं। कई राज्य ऐसे हैं, अभी तक उन्होंने कक्षा 10 की परीक्षा को भी अभी कैंसिल नहीं किया है, तो क्योंकि वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर स्थिति में सुधार होगी तो हम कक्षा 10 की परीक्षा भी क्यों न संपन्न कराएं। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि थोड़ा सा और अगर कक्षा 12 विशेष कक्षा 10 की परीक्षाओं को वो समाप्त करने एक अच्छा निर्णय है, वो हो भी जाना चाहिए। सभी राज्यों में एक रूपता आनी चाहिए, किंतु कक्षा 12 पर हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें और सोचना आवश्यक प्रतीत होता है। जी, अशोक गांगुली जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। एशियाई बाजारों में दिखा मिला जुला रुख, हरे निशान के साथ खुले यूरोपीय बाजार। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में की मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जो आज है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1985 में बांग्लादेश में आए चक्रवाती तूफान से 10,000 लोगों की मौत। 2001 में नेपाल के 15 वर्षीय शेरपा तेम्बा शेरी बने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही। बात करते हैं मौसम की। 25 मई से ओडिशा में होगी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश। राज्य के उत्तरी तटवर्ती जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान। वहीं बंगाल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी आने का अनुमान। हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के आसार। अब बारी सुविचार की। भारतीय समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने कहा था, स्वार्थ अलग अलग रूप धारण करता है, कभी जाति का रूप लेता है तो कभी धर्म का। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।